ओम शांति। 3 अक्टूबर 1969 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का सार है संपूर्ण समर्पण की निशानियाँ। बाबा पूछते, किसको देखते हो? कौन किसको देख रहे हैं? सभा में से 2-3 ने अपना अपना विचार सुनाया। आज बाप दादा अपने पूर्ण परवानों को देख रहे हैं, क्योंकि कहाँ तक परवाने बने हैं वो देखने आए हैं। आज बाबा क्या देखने आए हैं कि हम बच्चे कहाँ तक परवाने बने हैं। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले परवाने बने हैं। वैसे तो परवाने शमा के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ तो क्षमा भी परवानों से मिलती है। आपको मालूम है, जो संपूर्ण परवाने होते हैं उनके लक्ष्य क्या है और परख क्या है। तो हर एक ने अपना सुनाया। आप सब ने जो सुनाया वो यथार्थ है। मुख्य सार तो यही निकला कि जो परवाने होंगे वो एक तो क्षमा के स्नेही होंगे, समीप होंगे और सर्व संबंध उस एक के साथ ही होंगे। तो जो संपूर्ण परवाने हैं उनकी निशानियां बाबा ने बताई। वो बच्चे एक तो संपूर्ण स्नेही होंगे, समीप होंगे बाप दादा के, और फिर सर्व संबंध की रचना एक बाप से लेते होंगे। तो सर्व संबंध, स्नेही, समीप और साहस जो संपूर्ण परवाने होते हैं उनमें ये चारों ही बातें देखने में आती हैं। फिर से रिपीट करते हैं हम 4 बातों को। सर्व संबंध, स्नेही, समीप और साहस। तो ये चारों ही बातें हम अपने में चेक करें कितने % तक है। उतना ही % हम फिदा होने वाले परवाने बने हैं। तो आप सबको यही भट्टी में किस लिए बुलाया है? जो ये 4 बातें सुनाई हैं वो चारों ही बातें अपने संपूर्ण % में धारण करनी है। 1% भी कम ना हो। क्या कह रहे बाबा? ये चारों ही बातें जो बाबा ने सुनाई हैं वो फुल % चाहिए बाबा को हर एक बच्चे में। तो बाबा कहेंगे ये संपूर्ण फिदा होने वाले परवाने हैं। तो बाबा कहते 1% भी चारों में से कोई भी बात की कमी नहीं हो। कई बच्चे कहते हम हैं तो सही, लेकिन इतने %। तो जिनमें % की कमी हो गई तो उनको संपूर्ण परवाना नहीं कहेंगे। जैसे हम कहते हैं सतयुग और त्रेता में क्या अंतर है? 2% की कमी है। आत्माओं में 2% गिरावट आ जाती है। तो इसलिए जो सतयुगी आत्माएं हैं उनको संपूर्ण आत्माएं कहा गया, और जो त्रेता युग की आत्माएं हैं भल है देवी देवता, लेकिन है % वाली। इसीलिए बाबा कहते हैं ये चारों ही बातों में फुल होने चाहिए। एक भी बात में एक भी % कम नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते वो परवाना दूसरी क्वालिटी का कहा जाएगा जो कि चक्र ही काटने वाले होते हैं। संपूर्ण फिदा जाने वाले नहीं, बल्कि आएंगे क्षमा के पास, चक्र लगाएंगे और चले जाएंगे। तो बाबा कहते जो % वाली आत्मा है वो ऐसी आत्मा है। एक होते हैं शीघ्र एक ही बार क्षमा पर फिदा होने वाले। दूसरे होते हैं सोच समझ कर कदम उठाने वाले। एक है जो बिना कुछ परखे, बिना कोई क्वेश्चन किए, बिना कुछ देखे समझे निश्चय हो गया, बाबा का अनुभव हो गया, बाबा पर फिदा हो गए।
संपूर्ण फिदा, तन मन धन सब यज्ञ में स्वाहा, संपूर्ण ट्रस्टी। दूसरी क्वालिटी के बच्चे हैं, है उन्हें भी बाबा से प्यार, लेकिन उनका प्यार कैसा है? धीरे धीरे होता है, कंडीशन से होता है। तो बाबा कहते हैं उनका निश्चय भी कैसा होता है? फिर धीरे धीरे होगा। तो बाबा कहते हैं तो जो सोच समझकर कदम उठाते रहेंगे उनको कहेंगे फेरी पहनने वाले, चक्र काटने वाले। वो मैनेज ही करते रह जाते हैं, लौकिक अलौकिक में, पुरानी दुनिया और संगम युग में जो मैनेज करने वाले बच्चे हैं, वो नाप तोल से चलने वाले बच्चे हैं। बाबा कहते वो फेरी लगाने वाले बच्चे हैं, जो नंबर 1 पर यज्ञ को रखें, नंबर 1 पर बाबा को रखें, बाबा से सर्व संबंध जोड़ें, बाबा से सर्व संबंध निभाएं, अलौकिक नंबर 1 हो, वो है फिदा जाने वाले बच्चे। तो दूसरी क्वालिटी वाले परवाने कई प्रकार के संकल्पों, विघ्नों और कर्मों में ही चक्र काटते रहते हैं। ये निशानी है। यदि हमारे बहुत संकल्प चलते हैं, फिर उनको हटाने में मेहनत लगती है, या तो यज्ञ की कोई सेवा हो, उस सेवा के प्रति बहुत संकल्प चलेंगे, करें ना करें, कैसे करें, इतना करें, जितना करें, कितना करें, और कुछ होंगे ऑल राउंड, कैसी भी सेवा में कभी भी लगा दो, कितना भी समय लगा दो, एवर रेडी। संकल्प ज़्यादा चलाते नहीं हैं। दूसरा बाबा ने कहा विघ्न, उनके पुरुषार्थ में विघ्न बहुत रहेंगे। सोचेंगे हम ऐसा ऐसा पुरुषार्थ करें, ऐसी ऐसी तपस्या करें, इतना समय का चार्ट बनाएं, लेकिन जब करने की बारी आएगी तो कोई ना कोई बंधन विघ्न के रूप में सामने आ जाएगा। फिर चाहे वो अपनी देह का कोई बंधन हो, कर्म भोग हो, चाहे देह के संबंधियों का हो, चाहे देह की दुनिया से आए, विघ्न आते रहेंगे पुरुषार्थ में। उड़ती कला का अनुभव सदा नहीं कर सकते हैं। तीसरा बाबा ने कहा कर्मों में ही चक्र काटते रहते हैं, कर्म बंधन में फंसे रहते हैं। तो ये निशानियां बाबा ने बताई जो फेरी लगाने वाले परवाने हैं उनकी। साथ साथ हम चेकिंग करते जाएं, हम कौन से परवाने हुए बाबा की लिस्ट के अकॉर्डिंग। स्वयं को तो हर कोई कहेगा कि मैं तो संपूर्ण फिदा गया हूँ बाबा पर, सिर्फ बाबा ही बाबा मेरा संसार है, लेकिन चेकिंग वो होती है जो हमें आईना दिखा दे। उसमें फिर हमारा ईगो, हमारा अभिमान सामने नहीं आए। यदि हम स्वयं से भी सच नहीं बोल पाते, स्वयं को भी ठगते रहते हैं, स्वयं को भी उस जाल में फंसा कर रखा है कि हमारा तो ये पुरुषार्थ ठीक है, एक्यूरेट है। बाबा जो सब अच्छी अच्छी निशानियाँ अच्छे अच्छे बच्चों के लिए कहते हैं, वो सब निशानियाँ हम में हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे अंत में या फिर पेपर आने पर स्वयं ही स्वयं को धोखा दे देते हैं। तो इसलिए चेकिंग ऐसी हो, स्वयं को हम आईने में देखें। बाबा की ये मुरली आईना है, इस मुरली के अकॉर्डिंग हम देखें मैं कौन सा परवाना हूँ, संपूर्ण फिदा गया हूँ या फेरी लगाने वाला हूँ। बाबा कहते तो आज पांडव सेना को भट्टी में बुलाया है। कहीं पर भी कोई फैक्ट्री होती है तो जो बढ़िया फैक्ट्री होती है उसकी छाप लगती है। अगर उस फैक्ट्री की छाप नहीं होती है तो वो चीज़ इतनी नहीं चलती है। इस रीति आप भी जो भट्टी में आए हो तो यहाँ भी छाप लगाने के लिए आए हो। ट्रेडमार्क होता है ना, आप फिर कौन सा छाप लगवाने के लिए आए हो? संपूर्ण सरेंडर या संपूर्ण समर्पण का छापा अगर नहीं लगा तो मालूम है कि क्या होगा। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं
आप छापा लगवाने आए हो, स्टैंप लगवाने आए हो, तो बाबा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कोई बढ़िया कंपनी होती है तो वो अपने प्रोडक्ट पर जब अपनी स्टैंप लगा देती है तो वो नाम ही बिकता है, प्रोडक्ट कैसा भी हो लेकिन नाम है इस कंपनी का चलता, तो फिर वो उस प्रोडक्ट की बिक्री आसानी से हो जाती है और बहुत अच्छी अमाउंट में होती है। उसी तरह से बाबा आज कुमारों से या पांडव सेना से विशेष बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं समझें कि बाबा सिर्फ पांडवों से बात कर रहे हैं। हम ये समझे बाबा हमसे भी पूछ रहे हैं कि यदि मुझे संपूर्ण समर्पण का स्टैंप नहीं लगा तो फिर क्या होगा। जैसे छापा ना लगी चीज़ की वैल्यू कम होती जाती है, उसी रीति से आप आत्माओं की भी स्वर्ग में वैल्यू कम हो जाएगी। कितनी गहरी बात है। बाबा कहते यदि यहाँ संपूर्ण समर्पण नहीं हुए, केवल और केवल बाबा के नाम की स्टैंप मुझे नहीं लगी, यदि मेरी मन बुद्धि में और देहधारी, देह की दुनिया, व्यक्ति, वस्तु या वैभव, तीनों में से कुछ भी है, तो बाबा मुझे स्टैंप नहीं लगाएगा कि ये मेरा है। मैं तब संपूर्ण फिदा जाने वाला परवाना नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अनेक संबंधों के रस ने अनेक देहधारियों से बांधा हुआ है। वस्तुओं की रस ने, पदार्थों के रस ने बांधा हुआ है। सर्व संबंध का रस एक से नहीं है, सर्व प्राप्तियों का रस एक से नहीं है। इसलिए मैं फिदा होने वाला परवाना नहीं, फेरी लगाने वाला परवाना बन जाऊंगा। और जो फेरी लगाने वाले परवाने हैं, तो बाबा कहते सतयुग में उनकी वैल्यू कम होगी, माना बहुत ऊंच पद नहीं पाएंगे। बाबा कहते तो अपनी राजधानी में समीप आने के लिए ये छापा लगाना ही पड़ेगा। राजधानी में और रॉयल फैमिली में यदि नज़दीक आना चाहते हैं, श्री कृष्ण के नज़दीक आना चाहते हैं, तो बाबा ने कहा ये छापा, ये स्टैंप लगवानी ही पड़ेगी। कौन सी? मैं संपूर्ण समर्पित हूँ। माताओं को तो नष्टो मोहा का मंत्र मिला और पांडव सेना को संपूर्ण समर्पण का। पांडवों का ही गायन है कि गलकर खत्म हो गए, पहाड़ों पर नहीं लेकिन ऊंची स्थिति में गल गए, नीचाई से बिल्कुल ऊपर जो अव्यक्त स्थिति है उसमें गल गए, अर्थात उस अव्यक्त स्थिति में संपूर्णता को प्राप्त हुए। अव्यक्त स्थिति में संपूर्णता को प्राप्त, संपूर्ण अव्यक्त स्थिति, यहाँ रहते हुए, पुरानी देह की दुनिया में रहते हुए संपूर्ण अव्यक्त स्थिति को प्राप्त होना, ये है संपूर्ण समर्पण की डेफिनेशन। बाबा कहते ये पांडवों का यादगार भी है, उस यादगार की याद दिलाने और प्रैक्टिकल में लाने लिए भट्ठी मिली है। संपूर्ण समर्पण किसको कहा जाता है? जो संपूर्ण समर्पण अर्थात तन, मन, धन और संबंध, समय सब में अर्पण। संपूर्ण समर्पण किसको कहा जाएगा? अंडरलाइन करेंगे। बाबा ने कहा जो संपूर्ण समर्पण है अर्थात तन, मन, धन और जन अर्थात संबंध, समय, इन सब को बाबा के आगे अर्पण कर दे। बाबा मेरा मन जैसा भी है, विकारी है, नीचे की सोच वाला है, ये मैं आपको समर्पित करता हूँ
और जब बाबा को समर्पित कर दिया तो इसमें कोई भी पुराना संकल्प आ नहीं सकता है। पुराने संस्कारों के संकल्प, पुरानी बातों के संकल्प, पुराने दृश्यों के संकल्प आ नहीं सकते हैं। ये निशानी है कि क्या मैं मन से समर्पित हुआ हूँ। मन को समर्पित करना माना, फिर मन विदाउट श्रीमत कोई भी संकल्प क्रिएट नहीं कर सकता है। तन से समर्पित होना माना, तन कैसा भी हो, रोगी हो, बीमार हो, बूढ़ा हो, कैसा भी हो, कमज़ोर हो, लेकिन हमेशा तन के द्वारा सेवा करने के लिए मैं आगे रहूं। तन के द्वारा जो भी कर्म करें बाबा की याद में करें, श्रेष्ठ स्थिति के आसन में स्थित होकर करें, वो कर्म सेवा बन जाए। हर कर्म को बाबा पर समर्पित करते जाएं। धन को समर्पित करना माना, धन मेरा जो है वो मनुष्य से देवता बनाने की सेवा में लगे। जैसे बाबा बहुत बार साकार मुरली में कहते हैं कि हमारा जो धन है, ब्राह्मणों का जो धन है, भल घर गृहस्थ में रहने वाले ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का जो धन है वो विकारियों के साथ लेन देन में नहीं लग सकता है। ये है हमारे धन के प्रति श्रीमत। इस श्रीमत को कितना फॉलो करते हैं वहाँ से पता चलता है मैं धन से कितना समर्पित हूँ। तो बाबा कहते हैं अगर मन को समर्पण कर दिया तो मन को बिना श्रीमत के यूज नहीं कर सकते। धन को श्रीमत से यूज करना तो सहज है, तन को भी यूज करना सहज है, लेकिन मन सिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प उत्पन्न नहीं करे। इस स्थिति को कहा जाता है संपूर्ण समर्पण। कितनी गहरी डेफिनेशन है समर्पणता की। हम सब कहते हैं हम तो बाबा के आगे सरेंडर हैं, हम समर्पित हैं, हमारा जीवन बाबा के हवाले है। लेकिन बाबा कहते जीवन बाबा के हवाले माना, सबसे पहले मन बाबा के हवाले हुआ है। क्या मन श्रीमत प्रमाण संकल्प क्रिएट करता है? एक भी संकल्प बाबा कहते श्रीमत के खिलाफ, श्रीमत के विरुद्ध हो नहीं सकता। इसलिए ही मन मना भव का मुख्य मंत्र है। अगर मन संपूर्ण समर्पण है तो तन, मन, धन, समय, संबंध शीघ्र ही उस तरफ लग जाता है। तो मुख्य बात ही है मन को समर्पण करना, अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्पों को समर्पण करना। तो बाबा कहते हैं यदि आपका मन संपूर्ण रीति समर्पण हो जाए तो तन, धन, समय और जन संबंध वो भी बाबा के हो ही जाएंगे, उसमें फिर मेहनत नहीं है। बाबा कहते वो ही परख है संपूर्ण परवाने की। संपूर्ण समर्पण वालों को मन में सिवाय बाप दादा के गुण, कर्तव्य और संबंध के और कुछ सूझता ही नहीं। समर्पित मन कैसा होता है? हर समय बाप दादा के गुण, कर्तव्य और संबंध इसी में बिजी रहता है, इसी के संकल्प क्रिएट करता है। अब बताओ कि ऐसा छापा लगाया हुआ है? एक्सप्लेन करके डेफिनेशन बाबा अब रिजल्ट पूछ रहे हैं। क्या बच्चों ने ऐसा समर्पण किया है? ऐसे फिदा जाने वाले परवाने बने हैं जिनका एक संकल्प भी श्रीमत के विरुद्ध ना हो,
जो हर समय बाप दादा के गुण, कर्तव्य और संबंध की रस में डूबे हुए हों। जैसे आजकल के ज़माने में आप लोग जब दफ्तरों में काम करते हो तो कभी कभी दफ्तर की जो चीज़ें होती हैं वो अपने काम में लगा देते हो। इसी रीति जो आपने समर्पण कर दिया तो वे आपकी चीज़ नहीं रही, जिसको दिया उनकी हुई, तो उनकी चीज़ को आप अपने कार्य में यूज़ नहीं कर सकते हो। बहुत गहरी बात है। बाबा कहते हैं, आप बच्चे कहते हो तन मन धन बाबा सब तेरा, तो अगर मन भी बाबा का है, तन भी बाबा का है, धन भी बाबा का है, संबंध भी बाबा के हैं, संबंधी भी बाबा के हैं, समय भी बाबा का है, तो इनमें से कुछ भी मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं ले सकता हूँ। पर्सनल यूज़ माना जैसा बाबा को बनने से पहले हम चलते थे, व्यवहार में आते थे, वाणी में आते थे, संकल्प क्रिएट करते थे, कैसे कैसे हम अपना समय वेस्ट करते थे, अब वो सब करना मुझे अलाउड नहीं है। क्योंकि जब मन बाबा का है तो बाबा बेहद है। मन में बेहद संकल्प आएंगे, बेहद सेवा के संकल्प आएंगे। बेहद माना बाप दादा के गुण, कर्तव्य और संबंध की रस में डूबा रहेगा। तन भी यज्ञ सेवा में लगा रहेगा, धन भी यज्ञ सेवा में लगेगा। तो बाबा कहते, लेकिन संस्कार होने के कारण कभी कभी श्रीमत के साथ मन मत, देह अभिमान पने की मत, शूद्र पने की मत कहीं कहीं यूज़ कर लेते हो। बाबा कहते आदत पड़ गई है ना बच्चों को दूसरे की चीज़ यूज़ करने की, तो इसलिए क्या करते हैं, कभी कभी रावण की चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। रावण की चीज़ों को अपना बनाकर बैठे हुए हैं। इसलिए ही कर्मातीत अवस्था व अव्यक्त स्थिति सदा एक रस नहीं रहती है। तो बाबा कारण बता रहे हैं, हमारी अभी तक कर्मातीत अवस्था या अव्यक्त स्थिति क्यों नहीं बनी है, क्योंकि बाबा कहते हैं अभी तक रावण की चीज़ें यूज़ करना छोड़ी नहीं है और तन मन धन को संपूर्ण समर्पित नहीं किया है। समर्पित करते हैं फिर वापस ले लेते हैं, क्योंकि मन भिन्न भिन्न रस में है तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहे तो एक ही स्थिति रहे। मन को कहाँ कहाँ से रस मिल रहा है। किसी किसी बच्चे में अभी तक कन रस बहुत है, उसको कानों का रस अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसको कुछ ना कुछ व्यर्थ सुनने की आदत है, बड़ा इंटरेस्ट आता है। किसी किसी को व्यर्थ बोलने का रस है, वो बोले बिना रह नहीं सकता और इतना बोलता है, ऐसा उसको नेचुरल लगता है अधिक बोलना कि उसको खुद को ये पता नहीं चलता कि मैं कितना बोलता हूँ। उनको बोलो यदि कि आप बहुत बोलते हैं तो वो बोलते हम तो बोलते ही नहीं, हम कहाँ बोलते हैं, हम तो केवल मतलब की बात करते हैं। लेकिन दूसरे को अनुभव होता है ये तो बहुत बोलते हैं। तो इतना हम वशीभूत हो गए हैं रावण के संस्कारों के कि अब हमें उसकी चेकिंग भी नहीं हो रही है। कुछ कुछ आत्माओं को तो उनकी गति क्या होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं उनको साइलेंस में रहना, योग लगाने में बहुत मेहनत लगती है। तो अव्यक्त स्थिति बनाना वो तो बहुत ऊंची स्टेज हो गई फिर उनके लिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं इतनी आदत पड़ गई है दूसरे की चीज़ यूज़ करने की कि लगता ही नहीं हम दूसरे की चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ऐसा लगता है ये तो अपनी ही है। तो चलते चलते बाबा कहते हैं मन मत पर चल पड़ते हैं, शूद्रपने की मत पर चल पड़ते हैं, पर मत पर चलते हैं। अनेक रसों में मन डूबा हुआ है, इसलिए हर सिचुएशन में स्थिति ऊपर नीचे होती है। एक रस स्थिति बाबा कहते तब रहेगी जब एक से सर्व रस हम अनुभव करेंगे।
बाप दादा बच्चों को हल्का बनाते हैं और बच्चे जानबूझकर अपने पर बोझ ले लेते हैं, क्योंकि 63 जन्मों से विकर्मों का बोझ, लोक मर्यादा का बोझ उठाने के आदी बन गए हैं। बाबा कहते हैं केवल एक मुझ में सर्व संबंध का रस लो, सर्व प्राप्तियों का रस लो। लेकिन हम बच्चों को 63 जन्मों की आदत पड़ी हुई है। कभी हम स्वयं को लोक लाज के बंधनों में बांधते हैं, कभी हमारे पर विकर्मों का बोझ वो हावी हो जाता है जो हमें एक से सर्व संबंधों का रस लेने नहीं देता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए बोझ उतार कर भी फिर रख लेते हैं। जिनकी जो आदत होती है वो आदत से मजबूर हो जाते हैं ना। तो बाबा कहते 63 जन्मों की आदत है, इसलिए इस आदत से तुम बच्चे मजबूर हो गए हो। फिर ये आदत आ जाती है। बाबा हल्का बनाते हैं, हम स्वयं को फिर से भारी कर लेते हैं। इसलिए अपनी आदत होने कारण अपनी जिम्मेवारी फिर अपने पर ही रख देते हैं। एक एक पांडव अगर संपूर्ण समर्पण बनकर ही निकले तो बताओ क्या होगा। जब पांडव सेना तैयार हो जावेगी तो कौरव और यादव मैदान में आ जाएंगे और फिर क्या होगा, आपका राज्य आपको प्राप्त हो जाएगा। जब तक ये वायदा नहीं किया कि जो सोचेंगे, बोलेंगे, जो सुनेंगे, जो करेंगे, सो श्रीमत के बिना कुछ नहीं करेंगे, तब तक इस भट्ठी से लाभ नहीं ले सकते। बाबा भट्ठी से लाभ लेने की युक्ति बता रहे हैं। बाबा कहते जब तक अपने अंदर ये वायदा नहीं किया कि जो सोचेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, श्रीमत प्रमाण करेंगे। बोलना, सुनना, सोचना सब कुछ श्रीमत प्रमाण माना, मनसा वाचा कर्मणा श्रीमत प्रमाण हो, तब बाबा कहते भट्ठी में आने का फायदा ले सकेंगे। ऐसा ही उमंग उत्साह लेकर आए हो ना, कुछ बनकर ही निकलेंगे, बदल कर ही निकलेंगे, ये सोच कर आए हो ना। घबराहट तो नहीं होती है। जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना ही घबराहट गायब हो जाएगी। जब तक किसी भी बात की गहराई में नहीं जाते हैं तो घबराहट आती है। जैसे सागर के ऊपर ऊपर की लहरों में घबराहट होती है, लेकिन सागर के तले में गहराई में क्या होता है, बिल्कुल शांत, और शांत के साथ प्राप्ति भी होती है। इसलिए जब भी कोई घबराहट की बात आए तो गहराई में चले जाना, तो घबराहट गायब हो जाएगी। बाबा के साथ की रस की गहराई में चले जाना, अनुभव की गहराई में चले जाना, ज्ञान के मनन चिंतन की गहराई में चले जाना। तो बाबा कहते जितना गहराई में जाएंगे, ऊपर ऊपर की परिस्थितियाँ हमें घबराहट नहीं डाल सकेंगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब लक्ष्य और लक्षण कौन से धारण करने हैं। इसमें जो नंबर 1 होंगे उनको क्या देंगे। भविष्य में तो राजधानी लेंगे ही, लेकिन यहाँ भी सौगात मिलेगी। इसलिए हर एक यही प्रयत्न करे कि हम तो नंबर 1 में आएंगे। 2 नंबर वाले को भी नहीं मिलेगा। जो विन करेंगे वो 1 नंबर पाएंगे। क्या विन करना है? बाबा ने संकल्प दिया, मनसा वाचा कर्मणा, संपूर्ण श्रीमत प्रमाण। इस कार्य को जो बाबा को करके दिखाएगा, बाबा कहते वो नंबर 1 होगा, और नंबर 1 वाले को बाबा भी कुछ सौगात देंगे, गिफ्ट देंगे। जो विन करेंगे वो 1 नंबर पाएंगे। विन करने की कोशिश करो तो 1 बन जाएंगे। अच्छा, आपको बिंदी लगानी है, वह बिंदी रूप ही हो।
टीके कितने प्रकार के होते हैं? तिलक लगाते हैं ना, बाबा कहते हैं कितने प्रकार के होते हैं। आज आपको डबल टीका लगाते हैं, संगम पर निरोगी बनने का और भविष्य में राजभाग का। बिंदी रूप की स्मृति रखने के लिए बिंदी लगाते हो, बिंदी लगाते लगाते बिंदी बन जाएंगे। कोई भी इस व्यर्थ संकल्प आए तो उनको बिंदी लगा दो तो बिंदी बन जाएंगे। तो बाबा ने विशेष 2 टीके लगाए, संगम पर निरोगी बनने का और भविष्य में राज्य भाग्य प्राप्त करने का। तो डबल तिलक बाबा ने लगाया है। बिंदी हर बात को लगानी है। बाबा कहते हैं ये बिंदी हमेशा याद रखनी है। और आज तो विशेष बाबा ने हमें संपूर्ण समर्पण होने की निशानियां बताई। बाबा कहते तन मन धन संबंध समय सब कुछ जो बाबा के आगे अर्पण कर दे, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो लागे सो तेरा, सिर्फ कहने के लिए नहीं। बाबा कहते जब तक ये बात प्रैक्टिकल में नहीं होगी, जब तक सर्व रसनाएं एक से नहीं प्राप्त होंगी, नहीं अनुभव करेंगे, तब तक बाबा कहते मन अनेक रसों में बंधा रहेगा, भटकता रहेगा। तो कभी मन मत, कभी शूद्रपने की मत, कभी पर मत, इस पर ही चलते रहेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा 63 जन्म से आदत पड़ी हुई है दूसरे की चीज़ यूज़ करने की। तो रावण की चीज़ें अभी तक बच्चे यूज़ करते हैं। दूसरे इसमें बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि यदि बच्चे कहते हैं बाबा तन मन धन जन समय सब आपका, तो फिर बाबा कहते अपने प्रति यूज़ नहीं कर सकते। फिर वो मन हर समय बाप दादा के गुण, कर्तव्य और संबंधों की रचना की गहराई में रहेगा। तो जितना बाबा कहते गहराई में जाते जाएंगे, ऊपर की हलचल समाप्त होती जाएगी, हमें इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगी। जितना गहराई में जाएंगे शांत होते जाएंगे और कमाई भी जमा करते जाएंगे। तो इसलिए आज चेकिंग के लिए बाबा ने कहा कि हम चेक करें हम कौन से परवाने हैं, फिदा जाने वाले या फेरी लगाने वाले। उसमें भी बाबा ने क्वालिटीज़ को अलग अलग किया है। बाबा कहते हैं एक होते हैं जो शीघ्र ही क्षमा पर फिदा हो जाते हैं और दूसरे सोचते रहते हैं, समझते रहते हैं, सोच समझ कर कदम रखने वाले होते हैं। तो जो सोच समझ कर कदम रखने वाले होते हैं उनके लिए बाबा ने कहा कि उनको कई प्रकार के संकल्प आते हैं, विघ्न आते हैं, कर्मों के चक्र में फंसे रहते हैं। और जो एक धक से बाप पर फिदा जाते हैं उनका रिस्पॉन्सिबल भी बाप हो जाता है, उनकी समस्त जिम्मेवारियों का बोझ भी बाबा उठा लेता है। तो ये भी आदत याद दिलाई बाबा ने, हम बच्चों को पड़ी हुई है। सब सोचते हैं ये हमारी जिम्मेवारी है, तो बाबा कहते बोझल कर लेते अपने आप को। बाबा तो आए हैं हमारे बोझ हल्के करने, लेकिन 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ, लोक लाज का बोझ, ये बाबा कहते बच्चे स्वयं स्वयं पर लाद लेते हैं। तो कभी बोझ उतारते हैं, कभी बोझ फिर सिर पर रख लेते हैं। तो इसलिए अब बोझ बाबा को देने का भी संस्कार बनाना है और अपने संस्कारों को बाबा के साथ मैच करना है। हर समय बाबा के गुण, कर्तव्य और संबंध की रस में हमारा मन डूबा रहे, तब कहेंगे संपूर्ण समर्पित। तो अब लक्ष्य और लक्षण सेम होने चाहिए। वायदा लिया है बाबा ने, जो सोचेंगे, जो कहेंगे, जो सुनाएंगे, जो सुनेंगे, सब श्रीमत प्रमाण होना चाहिए, तब नंबर 1 में आएंगे। नंबर 1 में आने वाले बच्चों को भविष्य में तो राजधानी मिलेगी ही, यहाँ पर भी बाबा कहते विशेष गिफ्ट दी जाएगी।
तो इसलिए नंबर 1 बनने की ओर अब हम तीव्र गति से चलें। मनसा वाचा कर्मणा एक हो जाए। अच्छा, ओम शांति।